नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अंबेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जाँच कर रही है किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अंबाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अंबाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अंबाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अंबाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इस पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या था? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज दी गई। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। पक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान पर।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अंबेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जांच कर रही है किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या है? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज दी गई। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। पक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान में।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है। और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जांच कर रही है किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश देकर काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज दी गई। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। पक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान में।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अंबेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है। और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जांच कर रही है किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अंबाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अंबाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अंबाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंबाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अंबाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इस पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है, ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज देगी। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। बक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान में।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जाँच कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था, तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में, तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है, ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज देगी। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। पक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान में।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जाँच कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या था? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी है और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज देगी। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना, अपना गुजर बसर कर रही थी। बक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान पर।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है। और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जांच कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या है? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी है और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज देगी। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना अपना गुजर बसर कर रही थी। पक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान में।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला छावनी से दिखा रहे हैं, जहां दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी गई है। जी हां, अम्बाला छावनी में एक महिला को पक्की सराय इलाका अम्बेडकर कॉलोनी की तरफ गोली मार दी गई है और मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने देवर ने गोली मारी है। जी हाँ, महिला जो है वो फिलहाल पीजीआई में उपचाराधीन है। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जांच जो है शुरू कर दी गई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पर जाँच कर रही हैं किस तरह से यहाँ पर गोली जो है वो महिला को मारी गई है। उस पूरी मामले की पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो पूछ पड़ताल है, जांच है, उसमें पुलिस जुट गई है। लेकिन आपको बता दें कि पक्की सराय अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसके ही देवर ने गोली मार दी है और महिला के पति की 2020 में मृत्यु हो चुकी थी। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि महिला का देवर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसी को लेकर महिला जो है वो बार बार ऐतराज कर रही थी, जिसके चलते आज इसके देवर ने स्पेशल विशेष रूप से इसे गोली मारने के लिए गाजियाबाद से इसका देवर अम्बाला छावनी पहुंचता है और महिला को उसके ही घर में, किराए के घर में जहां महिला रह रही थी वहीं पर गोली मार दी गई है। महिला के पेट में गोली लगी है और सबसे पहले महिला को अम्बाला छावनी के अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला जो है उसको गोली मारने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। जो स्पेशल विशेष टीमें हैं पुलिस की वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पूरा ये पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से युवक यहाँ आया होगा, किस तरह से महिला को गोली मारी गई है। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि देसी कट्टे से, शुरुआती जांच में पुलिस के ये सामने आया कि देसी कट्टे से गोली मारी गई है। गाजियाबाद से महिला का देवर अम्बाला आता है और महिला को गोली मारकर फरार हो जाता है। फिलहाल आरोपी की तलाश, हमलावर की तलाश जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। छापेमारी जगह जगह की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ युवक फरार हुआ है। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ पर पूरा जो सीन है उसे समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लाइव तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अम्बाला छावनी में दिन दिहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है और जब मामले में जांच शुरू होती है तो पता लगता है कि महिला के देवर ने ही उसे गोली मारी है और देवर जो है वो महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की जान जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उपचार जो है उसका पीजीआई चंडीगढ़ में चलता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन वहीं अम्बाला में पुलिस ने हमलावर की जो है तलाश शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है और फिलहाल उसी घर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर महिला को गोली मारी गई है, जहां महिला पर हमला किया गया है और वहां पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कुछ पुलिस जांच कर रही है मामले में, किन किन पहलुओं की तरफ पुलिस का ध्यान जा रहा है और बड़ी बात पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है, इसको लेकर हमने पुलिस कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनवाते हैं आपको। सूचना मिली थी कि आज एक गोली चली है पक्की सराय में, तो सूचना पे पुलिस मौके पे गई। अपने हॉस्पिटल में जो पीड़िता है उसके भाई का बयान लिया गया, जिसने अपने बयान में अंकित कराया कि संदीप शर्मा जो उसकी बहन का देवर है, उसने उसकी बहन पे गोली चलाई है, उसको तंग कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है और जो आवश्यक सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वारदात करने वाला कहाँ का रहने वाला है? संदीप है, गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये पता चला है वहाँ पे तहसील में टाइपिस्ट का काम करता था। तो अभी इसके ऊपर दबिश के लिए टीमें लगाई गई हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी ही दबिश काबू आ जाएगा। नहीं, ये यहाँ नहीं रहा था, स्पेशल आया था। ये इसके दिमाग में ये था कि मैं इस औरत को काबू रखूँगा, इसको तंग कर रहा था और निगाहें गलत थी इसके पर। इसका पति एक्सपायर हो गया था औरत का करीब साल भर पहले, सितंबर 2020 में। तो उसके बाद से लगातार ये तंग कर रहा है। सर, किस चीज़ से गोली मारी गई है? देसी कट्टा था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, पिस्टल क्या? देखो, तफ्तीश में सामने आएगा। संभावित तो यही है कि देसी कट्टा हो सकता है। ऐसे चांसेस में लाइसेंसशुदा जिम्मेदार व्यक्ति होने की संभावना कम है। महिला की हालत कैसी है और कहाँ? महिला पीजीआई रेफर करके यहाँ हॉस्पिटल से पीजीआई भेज देगी। पीजीआई चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है। सर, कितने राउंड फायर किए गए? एक दबिश के लिए टीमें भेज रखी हैं। उम्मीद है, हमारे पास सूचना है, जल्दी काबू आ जाएगा। इस महिला के बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटी 16 साल की, बेटे हैं और ये काम करती थी बाकायदा, जो है ना, अपना गुजर बसर कर रही थी। बक्की सराय में अपने मायके के पास में रह रही थी, किराए के मकान पर।